नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन शर्मा है और स्वागत है मेरे YouTube चैनल अर्जुन शर्मा ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 12 पैसिव इनकम आइडिया के बारे में। ये टॉप 12 पैसिव इनकम आइडिया हैं इंडिया के, जिसको आप समझ के आप भी अपने लिए पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। और आपके पास टाइम है तभी ये वीडियो देखिएगा, इसलिए क्योंकि अगर बीच में से स्किप किया तो हो सकता है कोई आइडिया, कोई बातें आपको समझ में ना आए। तो दोस्तों, पहला इनकम सोर्स है वो है अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। ये क्या है? ये डिजिटल इनकम का सोर्स है। तो अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, ये जो पैसिव इनकम है ना, ये वो आइडिया है जिससे मैं खुद कमाता हूँ। 45 करोड़ लोग वीडियो देखते हैं अभी के समय में, और आने वाले 2-3 साल में ये नंबर 45 करोड़ से बढ़ के कितना हो जाएगा? 70 करोड़ हो जाएगा। तो इतने लोग YouTube पे वीडियो देखेंगे। वीडियो के और भी माध्यम है, लेकिन बात करते हैं अभी YouTube का, क्योंकि YouTube पे सबसे अच्छा पैसा मिलता है। YouTube पे बॉस, आप किसी तरीके का इंटरेस्ट, कोई भी स्किल्स है, कुछ भी आप जानकारी देना चाहते हैं, किसी चीज़ में आपको मतलब लगता है कि आप ना लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, नॉलेज वाली चीज़ें दे सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आप अपना चैनल स्टार्ट करके ये पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब लाइन में बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप सोचिए कि जो वीडियो आज से 2 साल पहले मैंने बनाई है, आज भी उसका फ़ायदा हो रहा है। कैसे फ़ायदा हो रहा है? उस पर अभी भी व्यूज़ आता है, और व्यूज़ की वजह से उस पर ऐड चलता है, और ऐड से रेवेन्यू आता है। तो ये तरीका है आपका पैसिव इनकम जनरेट करने का। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूट्यूब से सिर्फ ऐड रेवेन्यू आता है, मतलब जो यूट्यूब पे ऐड चलता है ना, उसी से रेवेन्यू आता है। लेकिन ऐसा नहीं है बॉस। 13 तरीके हैं जिससे आप यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं। 13 तरीके, इससे भी ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन 13 कम से कम तरीके हैं जिससे आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं ना, और आपका चैनल मोनेटाइज है, तो आप पे व्यूज़ आता है बहुत अच्छा खासा, तो आप पैसे कमा सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं सेकंड पैसिव इनकम के बारे में। सेकंड पैसिव इनकम आइडिया है ब्लॉगिंग का। इंडिया में कई ऐसे ब्लॉगर हैं जो हर महीने लाखों रुपए का इनकम ब्लॉगिंग से कमाते हैं। अगर आप अपना ब्लॉग शुरू करते हो, देखते हो कि लोगों की कौन सी प्रॉब्लम है, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको जानकारी मिलती है, आप उसे सॉल्व कर सकते हो। कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो लोग ढूंढ रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मतलब ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं, और उनको आप प्रोवाइड कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो अच्छा खासा ब्लॉगिंग से आप पैसे कमा सकते हो। तो ब्लॉगिंग दोस्तों क्या होता है, आपको ना एक वेबसाइट क्रिएट करना पड़ता है। आजकल वेबसाइट बहुत जल्दी इजीली बन जाता है। तो आपको एक वेबसाइट क्रिएट करना पड़ता है, और उस पर ना आपको राइटिंग लिखनी पड़ती है, अलग अलग टॉपिक पे लिखना पड़ता है। जिस तरीके का टॉपिक, जिस तरीके का आप इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जैसे मान लीजिए आप बॉलीवुड से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो उस तरीके का आप वेबसाइट बना सकते हैं और उस तरीके की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आप हेल्थ से रिलेटेड अगर बनाना चाहते हैं तो हेल्थ से रिलेटेड बना सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड बनाना चाहते हैं तो फाइनेंस से रिलेटेड बना सकते हैं, और आप चाहें तो जगह जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं उसके बारे में, मतलब जिस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन आपके पास है, या फिर जिन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है, लोग ज़्यादातर वो सर्च करते हैं, उनसे रिलेटेड आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। आपके ब्लॉग पे, वेबसाइट पे जैसे जैसे ट्रैफिक आएगा, उस पर ऐड चलेगा, उस ऐड से आपको पैसा मिलेगा। तो ये बढ़िया सोर्स हो सकता है पैसिव इनकम का, क्योंकि आप एक बार जो भी काम करते जाएंगे ना, लिखते जाएंगे, वो हमेशा के लिए उसमें सेव हो गया। अब उस पर जितनी बार लोग आते रहेंगे, जितनी बार पढ़ते रहेंगे, जितनी बार वेबसाइट पे ट्रैफिक आता रहेगा, उसकी वजह से आपको पैसा मिलता रहेगा। मतलब काम एक बार और पैसा हमेशा लाइफ टाइम आता रहेगा। ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। एक बार मेहनत कर दिया, हमेशा चलता रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन के बारे में। थर्ड ऑप्शन है एफिलिएट मार्केटिंग। किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, आप किसी को सजेस्ट करते हो तो उसके बदले आपको कुछ कमीशन मिलता है। अगर वो प्रोडक्ट सेल होता है, मतलब बिकता है, कुछ परसेंटेज प्रॉफिट आपको भी मिलता है। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, आइडिया देता हूँ। सपोज कीजिए मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मान लीजिए अमेज़ॉन है या फिर फ्लिपकार्ट है या फिर इस तरीके का और भी वेबसाइट है, उसका किसी उनके साथ सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके साथ मुझे ना कनेक्ट होना पड़ेगा। कनेक्ट करने का मतलब कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि मैं आपका प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ। तो वो मुझे कमीशन मेरा डिसाइड कर देंगे कि इस प्रोडक्ट पे इतना कमीशन मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, जो प्रोडक्ट मैं चाहता हूँ उस प्रोडक्ट का लिंक जो है, उस वेबसाइट का लिंक अपने वीडियोज़ में लगा दूंगा। अगर आपके पास फेसबुक है या फिर अदर प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, जो भी है,
आप क्या करेंगे, उसका लिंक ना लगा देंगे तो लोगों को अगर उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट है जो आप सजेस्ट कर रहे हैं, तो उस लिंक पे क्लिक करेंगे, उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। जब प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे तो उसका क्या होगा, कुछ परसेंटेज जैसे प्रॉफिट हो गया, कमीशन हो गया, आपको मिलता रहेगा। तो इससे भी एफिलिएट मार्केटिंग भी बहुत बड़ी सेवा है, जहाँ पे आप कुछ लोगों को राइट प्रोडक्ट से मिला रहे हो और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो। इससे बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, बहुत अच्छा, लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो किस प्रोडक्ट पे वो ट्रस्ट करें, जैसे पब्लिक है, किस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करें, कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा है, उनका टाइम आप बचा रहे हो, क्योंकि आप डायरेक्ट वो प्रोडक्ट के फीचर्स, उनके बारे में, उस प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे हो, उन प्रोडक्ट के सजेस्ट कर रहे हो। इसका मतलब कि आप एक रेपुटेड बंदे हो, और अगर किसी प्रोडक्ट का सजेस्ट कर रहे हो तो आपके बिलीफ पे, आपके विश्वास पे, आपके बातों पे आके वो लोग वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि आप उनकी हेल्प कर रहे हो। तो एक प्रोडक्ट को या एक कंपनी को उसके राइट कस्टमर से आप मिला सकते हो। और इंडिया में हज़ारों लोग हैं, मतलब हज़ारों लोग जो एफिलिएट मार्केटिंग से लाखों रुपए बना रहे हैं। आप यूट्यूब पे इस बात को सर्च भी कर सकते हो कि इससे लाखों रुपए लोग पैसा कमा रहे हैं। नेक्स्ट पैसिव इनकम आइडिया है ई कॉमर्स का। तो दोस्तों, ई कॉमर्स क्या होता है, मैं पूरा आपको डिटेल में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बताना चाहूँगा, ई कॉमर्स बहुत से लोगों के लिए एक्टिव इनकम का सोर्स भी है। रेगुलर इस पे काम कर रहे हैं लोग और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। ई कॉमर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट है, जैसे मान लीजिए आपका क्या फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, तो उस पर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। प्रोडक्ट जैसे जैसे सेल होता है, प्रोडक्ट लाते रहते हैं, डिलीवरी करते रहते हैं और पैसा कमाते रहते हैं। प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिए और बिकता रहेगा, उसका ऑर्डर आता रहेगा, सेल करता रहेगा। लेकिन इस प्रोडक्ट से आप, इस तरीके का ऑप्शन से, ई कॉमर्स से आप पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो। जैसे कोई प्रोडक्ट आपने पकड़ लिया, कोई भी प्रोडक्ट आपको जो पसंद आया प्रोडक्ट लिया, या फिर अपना कोई प्रोडक्ट बना लिया, या फिर फैक्ट्री से उठा लिया, या फिर आपने क्या करा, होलसेल मार्केट से प्रोडक्ट आपने उठा लिया और उनको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट वेबसाइट पे आपने लिस्ट कर दिया, उसकी पूरी डिटेल्स दे दी। अब उसका जब जब ऑर्डर आएगा और उस ऑर्डर से बिकेगा, वो माल बिकेगा, तो आपके पास पैसा आता रहेगा। तो आपने ये तरीका ना, ये एक तरह का सेटिंग आपने सिस्टम बना लिया, जिससे होलसेल से माल उठाते रहेंगे, या फिर अपना प्रोडक्ट बनता रहेगा, लिस्ट हो जाएगी, कोई लिस्ट कर देगा और वो बिकता रहेगा और डिलीवरी होती रहेगी और पैसा आप कमाते रहेंगे। तो इस तरीके से भी आप ई कॉमर्स से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब ई कॉमर्स ने पिछले कुछ सालों में कई लोगों को करोड़पति बनाया है। मतलब ये ऐसा तरीका है कि इंडिया में जब स्टार्टिंग में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये बहुत सारी और वेबसाइट थी, तो ये जब फेमस हुआ था तो इससे लोग ना लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा रहे, अभी भी कमा रहे। इस चीज़ को ना लोगों ने बिजनेस बना रखा है, अपने पास वेयर हाउस खोल लिया है, वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट भर लिया है और अपने आप को रजिस्टर्ड कर दिया, मतलब उस प्रोडक्ट को एफिलिएट कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि ई कॉमर्स वेबसाइट पे उसको लिस्ट कर दिया है और ऑर्डर आता रहता है और पैकिंग करके और भेजते रहते हैं, मतलब जहाँ जहाँ डिलीवरी करना होता है उसको डिलीवरी करते रहते हैं। तो इस तरीके से पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब पांचवा है ऑनलाइन कोर्सेज का। ऑनलाइन कोर्स में क्या है दोस्तों, पहले ये होता था कि कोई भी टीचर हो गया, कोई भी, या जिसको जो जानकारी है, मतलब किसी तरीके का कोर्स आपको पता है, तो उसको ना फिजिकली, मतलब किसी कोचिंग में, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे। लेकिन कुछ टीचर्स ने क्या किया, अपनी सारी नॉलेज को रिकॉर्ड कर लिया और उसको एक ना रिकॉर्ड करने के बाद एक ना कोर्स का नाम दे दिया, एक ऑनलाइन कोर्स बना दिया, जिसमें क्या है, एक बार मेहनत है कि मेहनत करके बढ़िया सा रिकॉर्डिंग करके, बढ़िया सा कोर्स डिजाइन करके, बढ़िया सा, मतलब बढ़िया तरीके से उस चीज़ को समझा के, जो भी टॉपिक है उसको समझा के उसको रेडी कर लिया। और रेडी करने के बाद उसने क्या करा, उसको किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। तो इस तरीके से उससे रेगुलर इनकम कमा लेगा। मतलब मेहनत एक बार करी, एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, एक बार कोर्स को रिकॉर्ड करके उसका एक कोर्स बना लिया। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे से सॉरी अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हो, किसी स्किल में अच्छे हो, या कोई स्किल डेवलप कर सकते हो जो लोग सीखना चाहते हैं, तो आप एक अपना ऑनलाइन कोर्स क्रिएट कर सकते हो, उसको अपनी किसी प्लेटफॉर्म पे होस्ट कर सकते हो। जैसे यूट्यूब पे भी ऑप्शन है, आप यूट्यूब पे भी बेच सकते हो, फेसबुक पे बेच सकते हो, ऐसे और भी प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारी ऐप है जहाँ पर उस कोर्स को आप बेच सकते हो और उससे आप रेगुलर पैसिव इनकम कमा सकते हो। क्योंकि एक बार मेहनत करी, एक बार कोर्स बनाया, उसके बाद रेगुलर उससे इनकम आती रहेगी।
सातवां ऑप्शन है ऑनलाइन इमेज सेलिंग का। इमेज सेलिंग में क्या है, आपको मान लो फोटोग्राफी का शौक है, फोटोग्राफी इधर उधर जाके अलग अलग जगह जाके आप फ़ोटो खींच के लाते हैं। तो कुछ ऐसे वेबसाइट है जहां पर आपको ना 20% के कमीशन देती है, 40% का 60% कमीशन देती है अगर वो फ़ोटो को आप उनको वेबसाइट को अपलोड करते हो, उस वेबसाइट पे अपलोड कर देते हो, एफिलिएट कर देते हो, और जब वो इमेज बिकता है तो उस पर आपको कमीशन मिलता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं, आप जानते होंगे संदीप माहेश्वरी जी जिनकी कंपनी है इमेजेस बाज़ार, ये भी इसी तरीके काम करती है। ये भी क्या करती है, इनके पास बहुत सारी इमेजेस हैं, मतलब किसी कोई बड़ी कंपनी है, मान लीजिए अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, पेरिस में, इधर उधर कोई कंपनी है, उसको किसी ऐसे पिक्चर की ज़रूरत है जो इंडिया में इंडिया की ज़रूरत है या इंडिया की किसी फ़ोटो की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं करेगा, अपने बंदे को फोटोग्राफर को भेजेगा, जाओ भाई वहाँ के एक पिक्चर खींच के लाओ। तो इसमें तो बहुत पैसा लग जाएगा। आप सोचो फ्लाइट से आना जाना रहना, यहाँ पर उस तरीके का लोकेशन पता करना, उस बंदे को पता करना, उस तरीके का सिचुएशन देखना। तो इससे बढ़िया क्या है, वेबसाइट से जाके वो लोग उस तरीके का इमेज खरीद लेती है और उसके लिए बहुत अच्छा खासा पैसा देती है। तो इस तरीके से आप भी इमेज क्या कर सकते हैं, अगर फोटोग्राफी का शौक़ है तो इमेज आप बेच सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे, और एक बार इमेज जो आपने मतलब अपलोड कर दिया, खींच लिया, वो उससे पैसिव इनकम हमेशा रेगुलर आता रहेगा। अगर वो डिमांड में है तो जब जब बिकेगी आपके पास उसका पैसा आता रहेगा।